हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज पुनः हम दूसरी वीडियो पे हैं और इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसका ये दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। और पहले पार्ट में बच्चों ने काफ़ी कमेंट भी किया कि सर दूसरा पार्ट जल्दी दीजिए, तो मैं आज आपको ये दूसरा पार्ट उपलब्ध करवा रहा हूँ। पहला पार्ट जाके देखिए, पहला पार्ट में मैं बहुत सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। अब मैं दूसरे पार्ट में ये चीज़ें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं 2 पार्ट में बना दे रहा हूँ कि आप आराम से देखें, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ गड़बड़ है ना। आपको मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ना, चीज़ें आपको दे रहा हूँ ना, तो आप शेयर नहीं कर रहे हो ना। आप शेयर नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, फिर चीज़ बात बन नहीं पाएगी। आप शेयर करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर करेंगे तो चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप शेयर करें, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, इस पर बहुत सारे बच्चे सर दूसरी वीडियो, मैं आप लोगों को सब कुछ करूंगा। मैं आपको बताया हूँ ना, जिस दिन से चैनल बना है सारा कुछ आपके लिए करूंगा। हर एक चीज़ जो मैं बोला हूँ उसको मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन आपका काम ये है कि आप लोग इसे पूरा शेयर करें, है ना। शेयर करें, लाइक तो आप लोग कर देते हो कि जो बच्चे देखते हैं वो बच्चे लाइक करते हैं ना, इसीलिए तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि आपको वीडियो बनाऊँ। लेकिन आप जो है इसको शेयर भी करिए मैक्सिमम। कई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ भी है आप इसको शेयर करेंगे तो जिससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, चैनल ग्रो करेगा तो मेरे लिए भी बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब डिले नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो पे और शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग। देखिए कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और मैं देख रहा हूँ ना कमेंट बॉक्स में कमेंट तो इतने सारे लड़के कमेंट्स तो आप लोग करते हो ना, कि कमेंट तो आप लोग ये करते हो ना कि, लेकिन एक जो चीज़ पूछा जाता है आप उसका कमेंट नहीं करते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कमेंट जरूर करिएगा, है ना। आप जैसे न्यूमेरिकल करवाते हैं तो आप उसका जरूर करते हो न्यूमेरिकल का। जैसे कल मैं क्वेश्चन पूछा था, देखिए, और आप अगर कमेंट नहीं करोगे क्योंकि आप ढूंढना नहीं चाहते हो, सोचते आप लोग ये सोचते हो कि सर जी बता देंगे। थोड़ा सा मेहनत करो बेटा ना, आप ढूंढोगे थोड़ा सा तो सही रहेगा, है ना। तो ये चीज़ देखिए, कल मैं क्वेश्चन पूछा था प्रकाश पंखा परिपथ के लिए। इसमें देखिए एक पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm² तथा शक्ति परिपथ के लिए 2.5 mm² से कम माप का एल्युमिनियम चालक तार उपयोग में नहीं लाया जाता। ये कल मैं बताया था आपको। तो यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, यदि यहीं एल्युमिनियम हटा के कापर कर दिया जाए, यहीं पे एल्युमिनियम हटा क्या कर दिया जाए, कापर कर दिया जाए, तब क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा। तो मैं पूछा तब तार की साइज़ क्या होगी, तो आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया इस चीज़ के लिए, किसी ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो ये तो फिर ऐसा लगता है कि सर सारी चीज़ हमको ही बतानी पड़ेगी। आप कमेंट करोगे ना तब तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, बच्चे मेहनत लगा के पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत आपको ही करना है, नौकरी आपको लेनी है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। तो कम से कम यार कमेंट करो, है ना, तभी मज़ा आएगा, है ना। आप बता नहीं रहे हो तो फिर बताने का मन नहीं करता। लेकिन चलो बता देता हूँ आपको। देखिए 1.5 mm² 2.5 लाइट एंड फैन एंड पावर के लिए है। लेकिन अगर यहाँ कापर का बात कर देगा, आपकी बार बता दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा जब क्वेश्चन पूछूंगा तो बताओगे आप लोग, कमेंट करोगे, कुछ तो गलत सही करोगे ना, तब दूसरी वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके गलत सही कुछ भी आ रहा हो ना उसको बताओ ना, गलत आ रहा है उसको कमेंट करो। प्रकाश पंखा परिपथ में 1.5 mm² एंड शक्ति परिपथ 2.5। यहीं अगर कापर की बात करें तो ये 1 mm² तक चल जाता है, 1 mm², और ये 1.5 mm², ये याद कर लेना। अगर कापर की बात कर देगा तो लाइट एंड फैन के लिए 1 mm। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, ये देखिए ध्यान से फिर से, अगर कापर की बात करेगा, एल्युमिनियम की बात करेगा तो 1.5 लाइट एंड फैन के लिए, और 2.5 किसके लिए, पावर के लिए, mm²। और यदि यहीं पे ये किसकी बात कर देगा, कापर की बात कर देगा, तो कापर में क्या करना है हमको, कापर में करना है, यदि कापर की बात कर देगा तो कापर के लिए 1 mm² लाइट एंड फैन के लिए, और 1.5 mm² किसके लिए, पावर सर्किट के लिए। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं किए, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब जो क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। और जो बच्चे वीडियो के लास्ट तक उसको ध्यान से आप देखते हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियो का लास्ट एकदम छोड़ देते हैं और फिर वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से रह जाते हैं ना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ या बहुत अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो छूट जाता है।
तो हमको लगता है कि बहुत सारे लड़के तो ऐसे हैं कि वीडियो देखे और बीच में थोड़ा बहुत छोड़ छाड़ दिए, लास्ट वीडियो का लास्ट नहीं देखे तो उनको पता ही नहीं चला, है ना। तो वीडियो के लास्ट में ही मैं पूछता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें भाई, है ना, तभी मज़ा आएगा। चलो अब चलते हैं जहाँ से कल ख़त्म हुआ था, अब वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कल हम लोग यहाँ से ये देखिए चौथा पॉइंट, प्रकाश पंखा परिपथ, प्रकाश पंखा स्विच बोर्ड संबंधी नियम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए बड़ा अच्छा नियम है, जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो लैंप की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, लैंप की फर्श से ऊंचाई, कल बोर्ड का बताया था, एनर्जी मीटर का बताया था, स्विच बोर्ड सब 1 किसी लड़के ने कमेंट करके पूछा सर स्विच बोर्ड का क्या होता है, तो वही होता है 1.5 मीटर ही होता है ना, 1.5 मीटर। यदि पावर बोर्ड कर देगा तो पावर बोर्ड थोड़ा सा 1.25 मीटर इस तरह से, 1.5 या 1.25 मीटर के आसपास। पावर बोर्ड आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा नीचे होता है, तो उसको 1.25 कर सकते हैं आप, 1.25 मीटर। और आपका स्विच बोर्ड 1.5 मीटर, एनर्जी मीटर 1.5 मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 मीटर, सारी चीज़ें 1.5 मीटर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन पूछा गया था डीएमआरसी में, यूपीपीसीएल में, लखनऊ मेट्रो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, अब आप कभी जीवन में हमसे पूछिएगा नहीं, क्योंकि आपको करा दे रहा हूँ ना, तो कभी आपको पूछना होगा तो व्हाट्सएप मत करना मेरे पास, वीडियो उठा के देख लेना, आपको कन्फर्म हो जाएगा। जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो, लैंप की फर्श से ऊंचाई, ये फर्श है और यहाँ पे आपका ये लैंप लगा है, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है, जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो पंखे की फर्श से ऊंचाई 2.55 ही रखी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन अभी हाल ही के यूपीपीसीएल के पेपर में पूछा गया। भैया आप जाके यूपीपीसीएल का पेपर उठा के देखिए, जेई का, और आप अपने डीएमआरसी का पेपर उठा के देखिए, जो 17 फरवरी को पेपर हुआ था, उसका सेकंड शिफ्ट, शायद सेकंड शिफ्ट में हुआ था, जाके देखना, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि जब तक कुछ मतलब फर्श से पंखे की ऊंचाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 2.55 मीटर। अगर यहाँ पे 2.75 भी दे देगा ना तो घबराना नहीं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप समझिए कि 2.5 मीटर से 3 मीटर के बीच में ही रहेगा, इतना ज़्यादा इधर उधर नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ये याद कर लो, अगर याद नहीं करोगे बता दे रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। तथा पंखे के साथ स्विच और रेगुलेटर उपयोग में लाना चाहिए। भैया स्विच भी लगाना चाहिए पंखे के साथ और रेगुलेटर भी लगाना चाहिए, नियम कहता है। कौन सा नियम है ये, देखो लिखा गया इंडियन स्टैंडर्ड 4648, है ना, 1968, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, कुछ लड़के कहते हैं यार कि सर आप फेस नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। चलो यार फेस में क्या रखा है भाई, फेस में कुछ नहीं रखा है ना, मेन चीज़ है पढ़ने से। आम खाओ, है ना, गुठली से क्या मतलब है ना, आम खाओ मज़े लो, है ना, मज़े लो भाई, आम खाओ, क्या मतलब है फेस देखने से, क्या मतलब। फेस तो ऑफलाइन बैच में आप लोग देखते ही थे, है ना, रोज़ एक ही चेहरा देखते थे, रोज़ सुबह उठ उठ के कोचिंग आना, है ना। तो फेस भी देखेंगे, घबराओ नहीं, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, लेकिन अभी तो ऐसा ही है। तो आप लोग चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक विद्युत बिंदु स्विच द्वारा नियंत्रित होना चाहिए तथा स्विच को सदैव कलातार पे, ये देखिए कहता है प्रत्येक विद्युत बिंदु मतलब जितने भी लाइट एंड फैन लगे हैं सब स्विच के द्वारा कंट्रोल होने चाहिए तथा सदैव कलातार, कलातार का मतलब फेज वायर पे। स्विच हमेशा कहाँ लगेगा भैया, स्विच हमेशा कहाँ लगेगा, फेज वायर। स्विच हमेशा भैया कहाँ लगेगा, फेज वायर। न्यूट्रल पे मत लगा देना, न्यूट्रल पे स्विच नहीं लगता है, दिमाग में रखना बात। चलो नेक्स्ट, जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो स्विच को फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। देखिए भैया, जब अब देखिए कभी कभी बोर्ड स्विच जो होता है, ओनली अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच देखिए 1.3 मीटर या 1.5 मीटर या 1.25 मीटर, इतना क्लोज कभी आपसे पूछेगा नहीं कि 1.25 कि 1.5, इतना क्लोज कभी पूछेगा नहीं। यदि बहुत क्लोज पूछ लेगा तो भैया स्विच अगर आपसे पूछेगा केवल स्विच लेके, तो भैया नियम जो कहता है उसको रट डालो। बोर्ड कहेगा 1.5, स्विच कहेगा 1.3, याद कर लो। जब तक कुछ एकदम जो शब्द लिखा ना, ऐसे ऐसे शब्द याद कर लो, सब याद कर लो। 1.3 मीटर, कितना मीटर, 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जा सकता है जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो। देखो ये चीज़ें कंडीशनल है, नियम तो है, और जब कभी कोई विशेष जरूरत हो जाती है तो नियम को बदलना पड़ता है। तो लेकिन अभी नियमों को नहीं बदलना है हम सबको, क्योंकि हम लोग अब थ्योरी पे चलेंगे। अभी प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो नहीं पढ़ना है हमको थ्योरी पढ़ना, जो किताब में लिखा गया है कि एग्जाम में वही पूछा जाएगा।
चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भैया, बड़े हाल व सीढ़ियों के लिए द्विमार्गी स्विच का उपयोग करना चाहिए। ये सब आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, लेकिन नियम में है तो इसे याद कर लिए। कभी आपसे जैसे कोई कहता ना कि ये ऐसा होना चाहिए, है ना, तो लोग कहते नहीं, ऐसे कह देते हैं कि ये संविधान में लिखा गया है। तो आपसे कोई पूछे कि सीढ़ियों पे कौन सी स्विच लगनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं 2 वे स्विच। तो अगला अगर विरोध करे नहीं 2 वे स्विच नहीं लगती है, तो आप कह सकते हैं ना आपका ये संविधान है, आपका ये क्या है, हमारे लिए संविधान है, विद्युत का संविधान है, क्योंकि विद्युत वाले नियम में ये कहा गया। तो आप उसे दिखा सकते हो, ये देखो मैं नहीं बोलता, ये संविधान हमारा बोल रहा है विद्युत का, ये इंडियन स्टैंडर्ड बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड को कोई भी मानेगा, कहीं भी हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे तो ये मानेगा, ठीक है। तो इसको हमें मानना है भैया कि बड़े हाल व सीढ़ियों पर के लिए द्विमार्गी 2 वे स्विच का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ अंधेरे स्थान पर स्विच का उपयोग करना हो वहाँ प्रकाश देने वाले स्विच, जैसे जहाँ पर किसी कमरे में अंधेरा है ना, तो आप पता चला कि आप स्विच को इतना अंधेरा है, तो वहाँ पे जो आजकल स्विचेज ऐसी आती हैं कि उसमें लाइट की भी व्यवस्था होती है, मतलब स्विचेज थोड़ी सी जलती भी रहती है ना। तो अगर थोड़ी स्विच जलती रहेगी तो उससे पता चल जाएगा स्विच है कहाँ पे। कभी कभी ऐसा नहीं पता, अंधेरे में पता नहीं चलता कि स्विच कहाँ पे है। तो जहाँ अंधेरा हमेशा रहता है वहाँ पे ऐसे स्विच का प्रयोग करें जिसमें लाइट भी रहता हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, खुले स्थान पर स्विच लगाना हो तो ऋतुस्वाह जल रोधक स्विच लगाना चाहिए। जैसे खुले स्थान पे अगर लगाना है तो खुले स्थान पे ही होता है, खुले स्थान पे स्विच अगर लगाना है, जैसे अगर आउटडोर आपको लगाना है, बाहर कहीं आप लगा रहे हैं स्विच जहाँ पे पानी वानी पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको कैसा स्विच लगाना चाहिए, मतलब वाटर टाइट होना चाहिए, वाटर टाइट जल रोधक, उसमें पानी वानी जाने की व्यवस्था ना होनी चाहिए, और वातावरण के परिवर्तनों को क्या कर सके, सह सके, धूप गर्मी वर्षा जो भी हो रही ना, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, ऐसी स्विच का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। ये नियम कहता है ना, नियम कहता है। अब आगे देखिए 8वां, स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के निकट तथा फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। स्विच बोर्ड के अंदर तार लंबे रखने चाहिए ताकि टूट जाने पर पुनः जोड़ा जा सके। देखो कितना मस्त पॉइंट है ना, मजा आ जाता है पढ़ने पे, कितना मस्त पॉइंट है ये। देखो ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कह रहे हैं ये स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के जहाँ पे आप, हाँ जहाँ पे जैसे ये आपका कमरा है भैया, चलो आपको पढ़ाते हैं ना, आपको पढ़ाना भी तो है। चलो ये कमरा है, आपका कमरा है भैया, और ये इस कमरे में यहाँ आप चल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे स्विच बोर्ड जो है ना वह एकदम, जैसे आप कमरे में जा रहे हैं तो यहाँ लगना चाहिए, यहाँ अभी वही बताऊँगा कहाँ लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने स्विच बोर्ड लगा दिया, यहाँ पे आपने स्विच बोर्ड लगा दिया, तो मतलब कमरे के बगल में, जैसे कमरे में एंट्री कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ स्विच बोर्ड लगा। अब बताओ, कमरे में जब आप एंट्री कर रहे हो तो पहले जब कमरे से निकलोगे तो बल्ब जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो कमरे में बल्ब लगे हैं इसको बुझा के निकलोगे, और जब अंदर घुसोगे तो कमरे में अंधेरा रहेगा ना, तो स्विच बोर्ड कहाँ होना चाहिए, कमरे के दरवाजे के जस्ट अगल बगल में होना चाहिए, है ना, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, 1.25 मीटर। अभी बताया स्विच जो है 1.3 है ना, तो स्विच 1.3 मीटर हो गया, क्योंकि बोर्ड होता है तो बोर्ड के नीचे स्विच होता है। थोड़ा सा कभी आप देखेंगे तो ये जैसे आप देखेंगे, थोड़ा सा बना के आपको बताता हूँ। जैसे ही मान लीजिए स्विच बोर्ड है ना, तो अभी आप देखिए स्विच तो यहाँ पे लगी होती है, नीचे लगी होती है ना, स्विच यहाँ लगी होती है, नीचे लगी होती है, इस तरीके से लगी होती है ना स्विच में, स्विच ऐसे लगी होती है। तो ये स्विच जो होगी 1.3 पॉइंट होगी, 1.3 मीटर होगी, और जो स्विच बोर्ड होगा यहाँ से ये जो होगा ये कितना होगा, 1.25 होगा। मतलब 1.25 आप ले सकते हैं, 1.3 ले सकते हैं। और या देखिए इतना क्लोज कभी आपसे पूछने वाला नहीं, चाहे एग्जाम में इतना क्लोज कभी नहीं पूछेगा 1.25 कि 1.3 कि 1.4, ऐसा कभी पूछेगा नहीं। आप दिमाग में रखिए 1.25 भी अगर दिमाग और ऑप्शन रहेगा लगा देना, अगर 1.5 भी रहेगा तो आप थोड़ा सा देख लेना कि उसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है, लेकिन इतना आप याद रखना एग्जैक्टली डाटा। 1 स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के निकट तथा फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। स्विच बोर्ड के अंदर तार लंबे रखने चाहिए। अब स्विच बोर्ड के अंदर ऐसा तार मत रहेगा तो थोड़ा सा भी हिले डुले तो टूट जाए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और बाद में कभी शार्ट आउट कर जाए थोड़ा बस, तो तार काट के निकाल के आप जोड़ सको, तो थोड़ा सा उसकी लंबा होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका देखिए रसोई घर, स्नान घर या शयन कक्ष संबंधी नियम। रसोई घर शयन कक्ष से संबंधित नियम। पहला नियम क्या है, रसोई घर में विद्युत बिंदु ऐसे स्थान पर देना चाहिए जहां से
कार्य स्थान पर अच्छी प्रदीप्ति प्राप्त हो सके तथा परछाई ना पड़े, है ना। ऐसा देना चाहिए जहाँ परछाई उछाई की व्यवस्था ना पड़े, ये सब इल्यूमिनेशन ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो ये सब पॉइंट समझिए ध्यान से। नेक्स्ट दूसरा है सोने के कमरे में प्रकाश बिंदु को सोने के स्थान से नियंत्रित होने वाला होना चाहिए। तो ये सब तो आप जानते हैं, जैसे कोई कमरा है, इस कमरा है, यहाँ मान लीजिए दीवार पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ भी बल्ब लगा हुआ है ना, और मान लीजिए यहीं पे आपका बेड है, तो जो स्विच ये बल्ब कंट्रोल हो रहा है ना, ये बेड के पास ही होना चाहिए स्विच, है ना। बेड के पास ही स्विच होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप सोने जाते हैं तो वहाँ से आप उसे ऑन ऑफ कर सकें, या बेड से आप उतर रहे हैं तो हो सकता है नीचे, है ना, कुछ हो तो मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए ना, अंधेरे में कैसे आप उठेंगे, तो तुरंत आप स्विच को ऑन कर दे तो बल्ब जल जाएगा। तो इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नहाने के कमरे के प्रकाश बिंदु का स्विच कमरे के बाहर प्रवेश द्वार के निकट लगाना चाहिए। प्रकाश बिंदु सीलिंग के निकट होना चाहिए। यदि स्विच अंदर लगाना आवश्यक हो तो नहाते हुए पड़ने वाले पानी की पहुंच से दूर होना चाहिए। सबसे पहला बात देखो भैया क्या है, ये जैसे मान लीजिए कोई आपका बाथरूम है, तो बाथरूम में प्रयास यह करना चाहिए, ये बाथरूम है तो सबसे पहले भैया प्रयास ये करो कि अंदर नहीं लगाओ, बाहर ही स्विच बोर्ड बाहर ही लगा दो। अब मान लो बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है, नियम कहता है कि स्विच बोर्ड बाहर लगेगा। अगर बहुत ज़रूरी है अंदर ही लगाना है तो ऐसा करना है कि छत के पास में लगाना है जो स्विच बोर्ड है। मतलब जो आप बाथरूम में हो भाई, तो बाथरूम में तो आप नहाए होंगे तो पानी ही तो पड़ेगा, तो पानी जानते हैं बिजली से पानी का क्या संबंध होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भैया ऐसा क्या करना है, वो थोड़ा सा ऊपर रहे, पानी होनी ना उस पर पड़े, ठीक है, तो ऊपर होना चाहिए। ऐसा मत कर देना पावर पॉइंट है तो वहाँ पे पता चला गीजर लगा हुआ है या वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी हुई है बाथरूम में रखी है, तो आप एकदम नीचे ही लगा दो। अरे भैया ऐसा कभी मत करना, ऊपर लगाना, उसका ऊपर ही रहता है, क्योंकि हर एक जगह का नियम अलग अलग होता है ना। बाथरूम का नियम अलग है, बाथरूम में ऊपर लगाना क्योंकि वहाँ पे पानी होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सॉकेट आउटलेट संबंधी नियम। सॉकेट आउटलेट संबंधी क्या नियम है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सभी सॉकेट और प्लग 3 पिन वाले उपयोग में लाए जाने चाहिए तथा उनका तीसरा पिन भूतार से, आप लोग जानते होंगे, ये एक मोटा पिन होता है, 2 पतले पिन होते हैं, 3 पिन हो गया, है ना। और इसका संबंध, ये जो मोटा पिन है ये कहाँ से, ज़मीन से इसका संबंध होना चाहिए, ठीक है, ज़मीन से इसका संबंध होना चाहिए। अच्छा, आप, और 3 पिन होता है, एक 5 पिन होता है, एक 5 पिन भी होता है ना, एक 5 पिन भी होता है। अच्छा चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सॉकेट सदैव स्विच द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। सॉकेट सदैव स्विच द्वारा नियंत्रित भी होना चाहिए, है ना। जैसे ये आपका सॉकेट है, ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में यहाँ स्विचेस लगी हैं और यहाँ मान लीजिए आपका सॉकेट लगा हुआ है, तो ये इस किसी स्विच से क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। एक फेज आ गया तो एक ये किसी स्विच से कंट्रोल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 5 एम्पियर की सॉकेट पर प्रकाश व पंखे का विद्युत धारा मान के उपकरण ही प्रयोग में लाए जाने चाहिए। हीटर, प्रेस, आयरन आदि शक्ति का उपकरण, मतलब जो 5 एम्पियर की स्विच होती है, जो 3 पिन वाली स्विच होती है ना, 3 पिन वाली 5 एम्पियर वाली, 5 एम्पियर की जो होती है वो लाइट एंड फैन के लिए होती है, लाइट एंड फैन के लिए होती है। ध्यान रखना, लाइट एंड फैन के लिए होती है, पावर के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। पावर के लिए दूसरा भैया हमारे पास सख्त उपकरणों के लिए उपयोग में पावर 15 एम्पियर का सॉकेट लेके आते हैं। 15 एम्पियर का सॉकेट लेके आते हैं, जो बड़ा वाला होता है ना, आप जाके देखना अपने घर में लगा होगा, प्रेस, हीटर, गीज़र, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कितने एम्पियर का होता है, 15 एम्पियर का। आज बता दें 5 एम्पियर का कितना होता है, 100 एम्पियर करंट, और 15 एम्पियर का कितना होता है, 1000 एम्पियर का करंट होता है। चलो अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं, ये सब रट्टा मारो भाई, अगर रट्टा नहीं मारोगे सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, रट्टा मारो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है एक दो बार वीडियो आप देख लेते ना, ऐसा करना ना कि आप एक बार वीडियो देखना, कुछ याद होगा, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, समय मिलता ही ना, समय मिलता। खाना वाना बना रहे हो ना, इलाहाबाद में आप हो, इलाहाबाद में लड़के आटा गूँथ रहे हो ना, तो क्या करना, वो सब इलाहाबाद के लड़कों को मैं जानता हूँ ना, तो आटा गूँथ रहे हो तो वहीं वीडियो लगा के रख देना, आटा गूँथ रहे हो तब तक देखते रहो, कुछ तो याद होता रहेगा ना। हमेशा देखते रहो, क्योंकि फर्जी चीज़ें देखने से अच्छा है ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना, समय का भी सदुपयोग होगा। चलो नेक्स्ट है सॉकेट को फर्श से या तो 25 सेंटीमीटर या 1.3 मीटर ऊपर लगाना। जैसे अब सॉकेट कह दिए तो जितना स्विच होता है उतना सॉकेट भी होगा, क्योंकि स्विच के बगल में ही तो सॉकेट होता है, तो 1.3 मीटर या इसे 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। 25 सेंटीमीटर पर लगाए जाने वाले सॉकेट का स्विच 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। यदि सॉकेट बच्चों की पहुंच पर हो तो शटर प्रारूपी या इंटरलॉक, आजकल देख रहे हैं आप लोग सॉकेट, आज जाके देखिए, पहले पुरानी वाली जो सॉकेट आती थी
इस तरह की जो सॉकेट होती थी उसमें डायरेक्ट आप प्लग लगा लेते थे। आज अगर आपको लगाना ना तो आप देखिए जाके बंद रहता है, ये बंद रहता है, ये शटर की तरह बंद रहता है। जाके देखना अपने घर में जो अब नई सॉकेट आती है ये बंद रहती है। जैसे अगर कोई बच्चा इसमें उंगली डाल दे तो उंगली नहीं डाल सकता, उंगली नहीं डाल सकती, क्योंकि पुरानी वाली जो सॉकेट होती थी बच्चों के पहुंच में आ जाए, छोटा बच्चा उसमें उंगली डाल दे तो उसको शॉक लग सकता था। तो ऐसा नहीं, अब शटर वाली आती है, ऐसे ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो चलो भाई आगे चलते हैं, है ना। आगे क्या है, आगे क्या है भाई, चलो। सॉकेट आउटलेट उपकरण के ठीक पीछे नहीं लगाना चाहिए। सॉकेट आउटलेट उपकरण के ठीक पीछे नहीं लगाना चाहिए। ये देखो कितनी मज़ेदार बात आ गई यार। ये सब बातें सोचो, कितनी मज़ेदार बातें, याद कर लो कभी जीवन में अगर वायरिंग वायरिंग करना पड़ जाए ना तो मज़ा आएगा। ये सब बातें आपके दिमाग पे रहनी चाहिए। सॉकेट आउटलेट उपकरण के ठीक पीछे नहीं लगाना। जैसे मान लीजिए ऐसे, ये मान लीजिए आपकी फ्रीज़ है तो जो फ्रीज को कनेक्शन आप देंगे इसके बगल में बोर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रीज है और इसी के पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा कभी मत करना, है ना। ऐसा नहीं करना, बगल में होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अगर आप पीछे रखे भी हैं आज के बाद जाके सही कर देना। आपके घर में फ्रीज व्रीज अगर है ना, पीछे बोर्ड है ना, तो जाके उसका सही कर देना, बगल में कर देना, है ना। क्योंकि अगर कभी फॉल्ट हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए, सब चीज़ें कनेक्शन वक्शन दूर रहना चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट चलते हैं। नहाने के कमरे में सॉकेट 1.3 मीटर से नीचे नहीं लगाना चाहिए। वो तो ऑब्वियस हम जानते ही हैं, सॉकेट 1.3 मीटर क्या और भी लगाते हैं लोग। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो और मीटर और दूर रहता है ना। तो 1.3 मीटर से तो कम होना ही नहीं चाहिए किसी कीमत पे। अच्छा चलो भैया आगे चलते हैं। आगे क्या है, रसोई के कमरे। अच्छा एक पॉइंट और है, प्रत्येक कमरे में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में सॉकेट लगाए जाने चाहिए ताकि लंबे तार के प्रयोग से बचा जा सके। हाँ, सॉकेट आप लगाएंगे ना, सॉकेट लगाएंगे तो सॉकेट लगाते क्यों हैं? सॉकेट यही लगाते हैं एक्सटर्नल सर्किट को क्या देने के लिए, कनेक्शन देने के लिए। एक्सटर्नल सर्किट को क्या देने के लिए, कनेक्शन देने के लिए हम लोग सॉकेट लगाते हैं। तो पर्याप्त संख्या में सॉकेट रहने, जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना तो कहाँ लगाओगे, सॉकेट में ही तो लगाओगे। इस तरीके से होना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। कितना मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, शायद दूसरी वीडियो की आप लोग कितनी मांग कर रहे थे, चलो दे देते हैं, है ना। लेकिन तुम लोग यार शेयर और करते रहो भाई, है ना। शेयर करोगे, बड़ा मेहनत लगता है भाई, है ना। और शेयर करोगे यार, चैनल पॉपुलर हो जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा, है ना। शेयर और करो आप लोग। रसोई के कमरे में उसके आकार के अनुसार 1 या 2 पिन वाला 15 एम्पियर का सॉकेट लगाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर खाने के कमरे में, शयन कक्ष में, रहने के कमरे में, अध्ययन कक्ष में एक 15 एम्पियर के 3 पिन वाले सॉकेट आउटलेट लगाना चाहिए। अब चलिए नियम को पूरा लाइन आपको समझाता हूँ। रसोई के कमरे में आकार के अनुसार 1 या 2 3 पिन वाला 15 एम्पियर। अब रसोई के कमरे में अब कैसा है वो तो आकार के अनुसार है, लेकिन भैया 1 या 2 तो होने ही चाहिए। जैसे मेरे यहाँ किचन है, मैं अपने किचन को बता दे रहा हूँ, तो मेरे यहाँ किचन में शायद 3 लगा हुआ है, 3 या 4, 3 लगा हुआ है शायद, है ना। 2 पिन वाला 15 एम्पेयर का सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, 15 एम्पेयर का सॉकेट लगा हुआ है और लगाना भी चाहिए, 3 लगाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप आजकल देख रहे हैं इंडक्शन लोग लगाते ही हैं, फ्रिज जो है वो इन किचन में रखी जाती है, और आजकल वो भी चलता है ना, आरओ भी किचन में ही अक्सर लोग रख रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें वहाँ पे होनी ही चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिक्सर ग्राइंडर आपको चलाना है, ये किचन में ही रखे जाते हैं मिक्सर ग्राइंडर जूसर, तो उसके लिए भी पावर पॉइंट ही लगता है। तो 3 पॉइंट तो कम से कम किचन में आप दे ही दीजिए पावर का। ठीक है, और आगे कह रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर खाने के कमरे में, है ना, शयन कक्ष में, सोने के कमरे में, रहने के कमरे में, अध्ययन कक्ष में 15 एम्पियर की एक सॉकेट आप लगा सकते हैं ना, एक से। क्योंकि रहने के कमरे में, सोने के कमरे में पावर की उतना दे तो एक तो रहना ही चाहिए, है ना, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या भैया, चलिए दिखाते हैं आपको। वाहक नली के उपयोग संबंधी नियम। ठीक है, वाहक नली के उपयोग संबंधी नियम क्या है। वाहक नली मतलब जो वायरिंग में कंड्यूट यूज करते हैं, कंड्यूट, है ना, पाइप। वाहक नली तार स्थापन में 16 mm से कम माप की वाहक नली सामान्यतः उपयोग में नहीं लाई जाती। साथ ही यथासंभव एक ही माप की नली का उपयोग किया जाता है। भैया समझिए, जो नली होगी वो कितने होगी, वाहक नली तार स्थापन 16 mm से कम माप की, 16 mm से कम माप की लंबाई जो है वो आप नहीं लाएंगे, है ना। 16 mm की होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो माप है वो 16 mm से कम की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बटन वायरिंग क्लिप और वाहक नलियों की संख्या। ठीक है,
तो ये दिए हैं तार स्थापन के लिए बैटन वायरिंग क्लिप, वो अपने की संख्या निम्न प्रकार है। तो ये दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक जब मैं आपको वायरिंग पढ़ाऊंगा। तो ये तो नियम रहे, ठीक है, ये जितने भी मैं आपको पढ़ाए ये तो नियम रहे, तो ये नियम आप याद रखिएगा, ठीक है, ये तो नियम रहे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, अच्छा ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। अब ये तो मान लीजिए कुछ नियम हो गए, वायरिंग से संबंधित नियम हो गए, बाकी मैं और चीज़ें वायरिंग से, घबराओ नहीं, आपको मैं वो भी वीडियो अपलोड कराऊंगा, वायरिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी वायरिंग की जाती है, कौन वायरिंग कहाँ की जाती है, कुछ किसी वायरिंग में क्या कमियां हैं, किसी वायरिंग में क्या दोष हैं, जो भी चीज़ें होगी वो उस पर एक वीडियो बना दूंगा, फिर आपका अर्थिंग से एक वीडियो बना दूंगा, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दूंगा, 1 2 वीडियो 3 वीडियो में। एग्ज़ाम तक सब क्लियर है, घबराओ नहीं, पेपर नहीं हो रहा है, हमारे आपके लिए बढ़िया ही है, तैयारी और अच्छी तरीके से हो जाएगी। जब तक पेपर होगा तब तक हम आपको लगभग हर एक टॉपिक ऐसे ऐसे उपलब्ध करा देंगे कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही आनंददायक हो जाएगा। चलिए आज आपका क्वेश्चन है, आज आपको बताना है कि ऊर्जा मीटर होता है जो एनर्जी मेजरमेंट करता है। आज का क्वेश्चन है उसका जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मतलब एनर्जी की मात्रक विद्युत में क्या होता है, किस में मेजरमेंट होता है, और एक जो एनर्जी मेजरमेंट करने का जो फार्मूला होता है वो आपको थोड़ा सा हमको बताना है। सबसे पहले तो बता देना है उसका मात्रक, और फार्मूला आपको हमें बता देना भैया। और इसी पे वीडियो समाप्त करते हैं। कल फिर एक वीडियो आपको मिलेगी, रोज़ मिलेगी, लगातार धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। और अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आप एक काम करेंगे, इसे धड़ाधड़ शेयर करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।